सच्ची मित्रता क्या है? क्या ये केवल दो लोगों के बीच का समझौता है? या ये एक ऐसा बंधन है जो समय, स्थिति और भौतिक संपत्ति की सीमाओं को पार कर जाता है? आज के इस युग में, जहां रिश्ते अक्सर लाभ और हानि के तराजू पर तौले जाते हैं, आइए इतिहास के पन्नों से या यूं कहें कि ब्रह्मांड की स्मृतियों से एक ऐसी कथा को बाहर निकालें जिसने मित्रता की परिभाषा ही बदल दी। कल्पना कीजिए, एक ओर वो जो त्रिलोकीनाथ है, स्वर्ण नगरी द्वारिका का राजा, जिसे देवता भी पूजते हैं, जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। और दूसरी ओर एक साधारण अत्यंत निर्धन ब्राह्मण, जिसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल चिथड़े हैं, जिसके पैरों में छाले हैं और आंखों में केवल अपने मित्र को देखने की प्यास। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब वो भगवान, वो राजा, उस दरिद्र ब्राह्मण के पैरों को अपने हाथों से धोता है, जल से नहीं, बल्कि अपने आंसुओं से। ये कहानी केवल एक गरीब के अमीर बनने की नहीं है। ये कहानी है सुदामा की वास्तविक संपत्ति की, एक ऐसी संपत्ति जिसे दुनिया का कोई भी स्वर्ण नहीं खरीद सकता। इस दिव्य मित्रता की शुरुआत किसी राजमहल में नहीं हुई थी। इसकी नींव पड़ी थी उज्जैन के पास गुरु संदीपनी के आश्रम में। वो एक ऐसा स्थान था जहां संसार के सारे भेदभाव मिट जाते थे। उस आश्रम की माटी नहीं जानती थी कि कौन एक राजकुमार है और कौन एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र। कृष्ण और सुदामा दोनों अभिन्न मित्र थे। गुरुकुल के नियमों के अनुसार दोनों को समान कार्य करने होते थे, चाहे वो भिक्षा मांगना हो, गुरु की सेवा करना हो या फिर जंगल से लकड़ियां बीन कर लाना हो। दोनों ने एक ही चटाई पर सोकर रातें बिताईं और एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। आपको वो रात याद है जब गुरु माता के कहने पर दोनों मित्र जंगल में लकड़ियां लाने गए थे? अचानक भयंकर आंधी और तूफान आ गया। घनघोर वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया। उस ठिठुरती हुई रात में जब दोनों मित्र एक पेड़ की डाल से चिपक कर खड़े थे, तब कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़कर कहा था, मित्र, संसार चाहे कितनी भी करवटें ले ले, हमारा ये बंधन इस वर्षा की तरह ही निरंतर और पवित्र रहेगा। उस आश्रम में सुदामा के लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं थे। वे तो बस उनके प्रिय सखा कान्हा थे। और कृष्ण के लिए सुदामा ज्ञान और सरलता की मूरत थे। वहां कोई पद नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। वहां केवल एक समान, गहरा और निस्वार्थ प्रेम था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई और दोनों मित्रों के रास्ते अलग हो गए। नियति ने दोनों के लिए बिल्कुल विपरीत जीवन लिखा था। कृष्ण मथुरा के तारणहार बने और फिर स्वर्ण नगरी द्वारका के महाराजा। उनकी नगरी ऐसी थी जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच गढ़ा था, जहां की दीवारें स्वर्ण और रत्नों से जड़ी थीं, जहां ऐश्वर्य अपने चरम पर था। कृष्ण अब केवल कान्हा नहीं थे, वे द्वारकाधीश बन चुके थे। और दूसरी ओर सुदामा। सुदामा अपने गांव लौट आए। उन्होंने विवाह किया और एक गृहस्थ जीवन शुरू किया। लेकिन सुदामा का जीवन घोर दरिद्रता का पर्याय बन गया। उनकी झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि बारिश का पानी सीधे अंदर आता था। स्थितियां इतनी विकट थीं कि कई बार कई कई दिनों तक सुदामा और उनके परिवार को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता था। बच्चे भूख से बिलखते थे और पत्नी सुशीला की आंखों में आंसू सूख चुके थे। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। इस भयानक गरीबी और संघर्ष के बीच भी सुदामा के होठों पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा मित्र द्वारका का इतना बड़ा राजा है, तो मैं इतनी गरीबी में क्यों जी रहा हूं। सुदामा की दरिद्रता उनके शरीर पर थी, उनकी आत्मा पर नहीं। उनका हृदय हमेशा अपने सखा कृष्ण की भक्ति और प्रेम से भरा रहता था। उनके लिए यही उनका सबसे बड़ा धन था। एक दिन अपने बच्चों की भूख से व्याकुल होकर पत्नी सुशीला ने अत्यंत संकोच के साथ सुदामा से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। वे तो दीनानाथ हैं, ब्राह्मणों के रक्षक हैं। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? सुशीला ने ये नहीं कहा कि जाकर उनसे धन मांग लाओ। उसने कहा, भले ही कुछ मत मांगना, लेकिन कम से कम उनके दर्शन तो कराइए। शायद उनके दर्शन मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाएं।
कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा के चेहरे पर जो चमक आई वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। भूख और कमजोरी सब पीछे छूट गई। अपने बचपन के सखा से मिलने की कल्पना मात्र से उनका हृदय नृत्य करने लगा। सुदामा मान गए, लेकिन एक समस्या थी। मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? किसी से मिलने जाओ, विशेषकर किसी राजा या देवता से, तो कुछ भेंट तो ले जानी चाहिए। सुशीला आस पड़ोस के घरों में गईं और भिक्षा में 4 मुट्ठी पोहा या चिवड़ा मांग कर ले आईं। उसने उसे एक फटे हुए चीथड़े में बांधा और सुदामा को दे दिया। ये कान्हा को बहुत पसंद था, सुदामा ने मुस्कुराते हुए सोचा। और इस प्रकार उस निर्धन ब्राह्मण की यात्रा शुरू हुई। मीलों का लंबा सफर, पैरों में न जूते न शरीर पर पूरे वस्त्र, तेज धूप, तपती हुई रेत और कांटों भरे रास्ते। सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए, उनमें से रक्त बहने लगा। वो चलते चलते थक कर गिर जाते, लेकिन फिर कृष्ण कृष्ण बुदबुदाते और फिर उठ खड़े होते। हर कदम पर पीड़ा थी, लेकिन मन में केवल एक ही विचार था, जल्द ही मैं अपने कान्हा को देखूंगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुंचे। सोने और रत्नों से जड़ी वो नगरी और उसके सामने खड़ा एक भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति। जब सुदामा ने द्वारपालों से कहा कि वे द्वारकाधीश का मित्र हैं और उनसे मिलने आया है, तो द्वारपालों को हंसी आ गई। ये भिखारी हमारे महाराजा का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन सुदामा की आंखों में जो सच्चाई थी, उसे देखकर एक द्वारपाल ने जाकर राजमहल में सूचना देने का निर्णय लिया। द्वारपाल ने दरबार में जाकर कहा, हे प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। उसके सिर पर न पगड़ी है, न तन पर ठीक से वस्त्र हैं। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा? ये नाम कृष्ण के कानों में पड़ते ही जैसे समय रुक गया। सिंहासन, मुकुट, दरबारी सब कुछ भूलकर त्रिलोकीनाथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने पैरों में खड़ाओं तक नहीं पहनी। उनका उत्तरीय दुपट्टा जमीन पर गिर गया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सुदामा, मेरा सुदामा आया है, पुकारते हुए कृष्ण नंगे पैर महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जब कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वो रुक गए। उस जर्जर स्थिति में अपने बचपन के मित्र को देखकर भगवान की आंखें भर आईं। उन्होंने दौड़कर सुदामा को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र रो रहे थे। एक रो रहा था प्रेम और भक्ति से, और दूसरा रो रहा था करुणा और वियोग से। कृष्ण सुदामा को आदर सहित महल के अंदर ले गए। उन्हें अपने स्वयं के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। रानियां और सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे। ये कौन है ब्राह्मण जिसके लिए स्वयं भगवान ने अपना आसन छोड़ दिया? रुक्मणी जी सोने के थाल में जल लेकर आईं ताकि सुदामा के पैर धोए जा सकें। लेकिन जब कृष्ण ने सुदामा के पैरों में पड़े छाले और उनमें से बहता हुआ रक्त देखा, तो उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। कवि नरोत्तम दास जी ने क्या खूब लिखा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण ने परात के जल को छुआ तक नहीं, अपने मित्र के पैरों को उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं से ही धो दिया। सत्कार के बाद कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा झेंप गए। चारों ओर स्वर्ण के पात्रों में 56 भोग रखे थे। ऐसे शाही माहौल में वो फटे कपड़े में बंधा हुआ सूखा पोहा या चिवड़ा वो कैसे निकालें? सुदामा ने शर्म के मारे उस पोटली को अपनी बगल में छिपा लिया। लेकिन अंतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता था? कृष्ण ने बलपूर्वक वो पोटली छीन ली। उसे खोलकर देखा तो उनके चेहरे पर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर मुस्कान थी। वाह, ये तो मेरा सबसे प्रिय भोजन है। कृष्ण ने एक मुट्ठी पोहा खाया और उसके साथ ही उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई और सुदामा को दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। जैसे ही कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी उठाई, माता रुक्मिणी, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु, क्या अब अपना सारा बैकुंठ और सर्वस्व इस ब्राह्मण को ही दे देंगे? हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? वास्तव में रुक्मिणी जी सुदामा के उस निस्वार्थ भेंट से इतनी प्रसन्न थीं कि वो स्वयं सुदामा के घर की ओर प्रस्थान कर चुकी थीं। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे। उन दिनों में उन्होंने कृष्ण के साथ पुरानी यादें ताज़ा कीं, और जब विदा होने का समय आया तो सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न धन, न महल,
न स्वर्ण। सुदामा के लिए अपने मित्र का प्रेम, उसका आलिंगन और उसके साथ बिताए गए पल ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। वो खाली हाथ लेकिन भरे हुए हृदय के साथ अपने गांव की ओर लौट चले। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि मेरा कान्हा आज भी कितना दयालु है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वो चकरा गए। जहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक भव्य स्वर्ण महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुशीला और बच्चे सुंदर और कीमती वस्त्रों में सजे हुए उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। सुदामा को समझने में देर नहीं लगी। ये उनके सखा, उनके कान्हा की कृपा थी। बिना मांगे ही कृष्ण ने अपने मित्र को त्रिलोक का ऐश्वर्य दे दिया था। सुदामा को वो अपार धन मिल गया था, लेकिन उनका मन कभी उस धन में नहीं अटका। उनका हृदय तो द्वारका में ही रह गया था। यही है सुदामा की वास्तविक संपत्ति, द ट्रू वेल्थ ऑफ सुदामा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सच्ची मित्रता में लेन देन का कोई स्थान नहीं होता। जब आप ईश्वर को या अपने मित्र को बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण रूप से अपना प्रेम और समर्पण देते हैं, तो बदले में जो मिलता है वो आपकी कल्पना से भी परे होता है। सुदामा ने केवल 4 मुट्ठी पोहा दिया था, लेकिन उसके पीछे उनका पूरा हृदय था, और कृष्ण ने उस हृदय के बदले अपना सर्वस्व लुटा दिया। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, जहां न ऊंच नीच का भेद हो, न अमीरी गरीबी की दीवार, जहां केवल एक ही भाषा बोली जाए, प्रेम की भाषा। जय श्री कृष्णा।